I have a big news coming in. The first set of citizenship certificates under the Citizenship Amendment Act have been issued. 14 refugees, nearly 2 months after the centre notified the rules, have received the first certificates. Lauding this certification, Prime Minister Modi has said that CAA is here to stay. Opposition will not be able to scrap it. But he also slammed the Congress party and said that the party persecuted the refugees for decades. The Prime Minister has been attacking the opposition over what he says has been a fake shroud of secularism. Now, opponents, including Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, remember, had been against the CAA and had a very different take on this. Just to give you a background, the Citizenship Amendment Act allows minorities from persecuted neighbour nations like Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, and that they will be given Indian citizenship because they have been religiously persecuted for decades and are at the verge of extermination. सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बनकर के लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। Listen in now also to what Home Minister Amit Shah had said, specifically when the certificates that were issued, and some special reactions coming in from the leaders as well. सीएए को लेकर के विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही, लेकिन गृह मंत्री जी आज से सर्टिफिकेट भी बंटना शुरू हो गया। एक बहुत बड़ी बात है। आज शुरुआती 14 लोगों को सर्टिफिकेट देने का काम गृह मंत्रालय ने किया है। मैं वो 14 के 14 शरणार्थियों को अभिनंदन देना चाहता हूं। सीएए मोदी जी का वादा है। इस देश में जो शरणार्थी जहीं पर भी होंगे, इस सबको हम नागरिकता देंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो हमारे परिवार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए थे, जिनके धर्म के ऊपर बन आई थी और उनको धर्म छोड़ने को मजबूर किया जा रहा था और उन्होंने भारत में शरण ली। ऐसे परिवारों को आज सीए के तहत 14 लोगों को आज भारत की नागरिकता दी गई। CAA has been implemented seems to be a clear violation of the assurance that the government gave in the Supreme Court. And also, in between the election, when the election is ongoing, an action like this is to influence the election. That also is a violation of the election guidelines. ये वो फॉर्म है जो यहाँ पर फॉर्म पहले भरा जाता है, जो कि अभी तक 450 से ज़्यादा लोगों के इस तरीके के फॉर्म हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे सभी अधिकारी यहाँ पर आते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पर देखा गया है और हर तरीके की मॉनिटरिंग की जाती है। तो ऊपर से भी सरकार के द्वारा भी पूरी मदद मिल रही है और उनके द्वारा भी जो बताया गया है कि जिस प्रकार से जल्दी ये ऑनलाइन प्रक्रिया हम उनको करके देते हैं, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के आसपास जो जानकारी मिली थी कि ये नागरिकता का प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा।
And now listen in to those who received the citizenship certificate. With their families, they had once had to flee from the religious persecution aimed at their families, especially children. They survived but wanted facilities. It may finally happen as an Indian citizen. Here's more on that. हमारे कैंप में अभी 250 लोगों का फॉर्म जो है वो भर दिया गया है। अभी जो मसला है, हमारे आधे परिवार जो है वो पाकिस्तान में है, वीज़ा नहीं मिल रही तो वो पीछे हैं। पहले जत्थों की वीज़ा मिल रही थी तो निकल आए कुछ, अभी बहुत से परिवार पीछे हैं, पीड़ित है, अभी उनको दुख है, वो आ नहीं पा रहे। हमें ये भी आशा है कि अब फिर से जत्थे भी शुरू हो जाएंगे ताकि हमारे जो परिवार बिछड़े हुए हैं वो भी हमसे आके मिलेंगे। हमारी नई जिंदगी बनी है। सरकार ने हमारे हिंदू शरणार्थी आए हुए थे जो पाकिस्तान में पीड़ित थे, वहाँ अपना दुख झेल के यहाँ आए, लेकिन यहाँ आने के बाद सरकार ने हमारी सुनी और हमें भारतीय नागरिकता देने का प्रयास किया और हमें 14 लोगों को जो यहाँ मजनू टीला में और आदर्श नगर में रहते हैं उनको नागरिकता दी, बड़े सम्मान से दी। हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे बच्चों की आने वाले समय में अच्छी जिंदगी गुजर पाएगी, क्योंकि बिना नागरिकता के लिए हम अधूरे थे। हमें दुख होता था यार, हम पाकिस्तानी कैसे, मतलब पाकिस्तानी एक किस्म की गाली देते, हमें दुख होता था। लेकिन वो गवर्नमेंट ने हमारी वो गाली खत्म करवा दी, वो ट्रेड खत्म कर दिया। आज से लोग हमें कोई पाकिस्तानी भी कहे तब पे हमें दुख नहीं, क्योंकि हमारे पास हिंदुस्तानी नागरिकता हम क्यों कहने, जो कुछ कह रहा है कहने दो, हमने क्या करना है। पहले हम घुट घुट के जी रहे थे, अब आज़ादी हो गई हमारे लिए। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि एज ए इंडियन हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हम अपना कारोबार अभी कुछ भी कर सकते हैं, हम आधार कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ दे सकते हैं। हम अब ये है कि हम वोट भी दे सकते हैं, हमें अधिकार मिल गया। मोदी जी और वो अवतारी है कल युग के, उन्होंने बिल्कुल हमारी पीड़ा देखी, दुख समझा हमारा। उन्होंने भाई नागरिकता के लिए इजीली प्रोसेस बना दिया। भैया आप 2014 से आए हुए हो तो आपको इजीली नागरिकता मिलेगी। हमने 1 महीना पहले अप्लाई किया, आज हमें बुला के, उनके सचिव जी हैं, उन्होंने बुला के उन्होंने हमें नागरिकता दी। So a sigh of relief for many of them, but it's just the beginning. Many are still awaiting that citizenship.